हे गाइस नमस्कार, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डीके मिश्रा। हमने आपको एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं और एनाटॉमी में हमने आपको 4 चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। फर्स्ट आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, सेकंड आपका हो जाता है सेल और टिश्यू के बारे में, थर्ड होता है आपका स्केलेटन सिस्टम के बारे में और चौथा आपका होता है रिस्पायरेशन के बारे में। आई होप आपको चारों वीडियो आपने देखा होगा, चारों क्लासेस की होंगी, चारों सेशन की होंगी, आपको बहुत मजा भी आया होगा। मजा क्या यार, ये तो स्टडी है। स्टडी में आप जितनी मेहनत करते हो, जितना फोकस करते हो, जितना ध्यान देते हो, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद आपने बुक पे पढ़ा तो डबल रिवाइंड होता है। कॉलेज में भी एक बार पढ़ लिया तो ट्रिपल रिवाइंड, मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हो कंसेंटली वो भूलना नहीं है आपको। तो परेशान होने की जरूरत नहीं गाइस, अगर आप भूल भी चुके हो तो कोई टेंशन नहीं यार, जाओ और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो देखो। तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 5वां है आपका यूरिनरी सिस्टम। मतलब आप यूरिन, मैंने उस दिन आपको बताया था यूरोलॉजी। अगर कोई भी वर्ड आपको मेडिकल साइंस में ऐसा लगा मिल जाता है तो वो आप बेशक समझ लीजिए कि लॉजी मतलब वहां से अध्ययन हो रहा है। यहां पर आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। पहली चीज समझ लीजिएगा आप, यूरो मतलब होता है यूरिन, यूआरओ, यूरो मतलब होता है आपका यूरिन और लॉजी मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज नोन एज यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज नोन एज यूरोलॉजी। अब इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या क्रियाएं होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, आपका यूरिन कहां से बनता है, कितना बनता है और कितना परसेंट होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी यूरिनरी सिस्टम में। गाइस वीडियो एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी आपको एनाटॉमी से ही रिलेटेड आएंगी। आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, मैंने पहले ही बताया था आपको, एएनएम, जीएनएम, ओटी, फार्मा या पैरामेडिकल की कोई भी, तो आपको एनाटॉमी तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जो आपका बेस होता है, जो सब समझ लीजिए सबसे मेन चीज है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो हिंदी आपका बेस हो गया। उसी तरीके से अगर आप पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी। गाइज सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चलकर एनाटॉमी 23 ही चैप्टर है, ये बहुत जल्द आपका खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये खत्म होगा मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा, डिजीज के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा, कौन सी डिजीज है, किस कारण से होती है, कैसे होती है, क्या क्या सिस्टम होते हैं और इनको रोका कैसे जा सकता है। तो गाइज बाकी की चीजें खत्म करके हम अपने यूरिनरी सिस्टम को आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो यूरिनरी सिस्टम में पहली चीज आपकी आती है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले व्यर्थ पदार्थ, शरीर में उत्पन्न होने वाले फेकल मटेरियल, मतलब जिनका यूज आपकी बॉडी में नहीं है, उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर से बाहर अथवा ऐसे अंग जो होते हैं आपकी बॉडी में, यूरिनरी सिस्टम, स्किन और लंग्स, इनके द्वारा ये शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। जिनमें मुख्य अंग जो आपके होते हैं उत्सर्जी के लिए, ये अंग होते हैं यूरिनरी सिस्टम के मुख्य अंगों में आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, किडनी, स्किन और लंग्स। त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में कुछ लवणों को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक पदार्थ जैसे यूरिया और अमोनिया, त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में कुछ लवणों को, त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में कुछ लवणों को कार्बनिक पदार्थ जैसे यूरिया और अमोनिया, ये इनका उत्सर्जन आपकी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इन्हें यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। इनमें कुछ अंग निम्न होते हैं, फिगर आपको यहां पर शो हो रहा होगा। और इनमें सेकंड आता है, फर्स्ट आता है जो कि किडनी होता है। किडनी आपकी 2 पीसेस में पाई जाती हैं, 2 होती हैं किडनी आपकी बॉडी में। यूरेटर आपके 2 होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आपके सिंगल होते हैं और यूरेथ्रा ये आपकी सिंगल होती हैं। अब हम पढ़ते हैं किडनी के फंक्शन के बारे में। किडनी सेम बीज के आकार की होती है। सेम का बीज आपने देखा होगा, सेम उसी टाइप की आपकी होती है किडनी। ये संख्या में 2 होती है, मैंने अभी जस्ट नाउ आपको बताया, ये 2 नंबर्स में होती हैं तथा कार्बोनिक कॉलम के दोनों वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर, ये किडनी आपकी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर
इधर लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ एक एक स्थित होती हैं। ये डायाफ्राम के नीचे तथा पार्श्व आदियों की भित्ति पर स्थिति होती हैं। इनकी प्रेजेंटेशन यहां पर होती है। दाहिनी किडनी लीवर के काफी ऊपर जगह लेने के कारण बाई किडनी की अपेक्षा कुछ नीचे स्थिति होती हैं। इसमें दाहिनी किडनी आपकी थोड़ी सी बड़ी होती है। किडनी के ऊपर एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। किडनी की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर cm और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अगर यहां लेंथ ऑफ किडनी पूछा जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, cm 10 से 12 होती हैं, और चौड़ाई की बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर में ये पाई जाती हैं। इनकी मोटाई की बात की जाए तो ये 2.5 सेंटीमीटर तथा वेट की बात की जाए तो 1.50 ग्राम होती हैं। किडनी से निकलने वाली आर्टरी को रीनल आर्टरी तथा वीकिन को रीनल वेन तथा बाहरी भाग इसका कोमल अथवा हल्के लाल रंग का होता है। किडनी से निकलने वाली आर्टरी को रीनल आर्टरी कहते हैं तथा वेनस से किडनी को वेन को रीनल वेन कहते हैं। जो इनमें दो पार्ट निकलते हैं किडनी से, पहला चीज आपका हो गया रीनल आर्टरी, और एक आर्टरी होता है, दूसरा आपका होता है वेन। पहली जो रीनल आर्टरी आपकी निकलती है और दूसरा है रीनल वेन जो बाहरी भाग को कोमल बनाए रखती हैं तथा अंदर के भाग को इसके अंदर किडनी के इंटरनली फंक्शन की बात की जाए, इंटरनली फिगर की बात की जाए तो ये हल्का भूरे रंग की होती हैं। इसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं तथा अंदर के भाग का इसमें यूरिन का संचय होता है, यूरिया का नहीं, इसमें यूरिन का संचय होता है। अब पढ़ते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। प्रत्येक किडनी 10 लाख छोटी छोटी कर्मय इकाई से मिलकर बनी होती है, क्रियात्मक इकाई से मिलकर बनी होती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। अगर नेफ्रॉन की बात की जाए तो प्रत्येक किडनी में आपके लगभग 10 लाख छोटे छोटे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं नेफ्रॉन आपका, एक ग्लैमेरुलस होते हैं और दूसरा रेनकुलस होते हैं। अब पढ़ते हैं किडनी के फंक्शन के बारे में कि ये किडनी जो आपकी होती है बॉडी में वर्क कैसे करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानना तथा छने हुए तरल से शरीर के लिए उपयोगी एवं आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करके यूरिन का निर्माण करना। ये आपके ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड के फिल्टर करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपकी किडनी में बचता है, जो भी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है, उसको ये रीमेन करके बॉडी तक पहुंचाते हैं और बाकी के पार्ट जो बचे होते हैं उसे यूरिन कहा जाता है। ये इसको बनाने का कार्य आपका होता है किडनी का। शरीर में जल तथा काम की बात की और इसके बाद डीपली वर्क की बात की जाए, अगर हेडिंग लाइन डाला जाए तो शरीर में जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने का काम इनका होता है। रेनिक नाम के अल्माजिक स्रावित जो होता है उसकी ब्लड प्रेशर के रेगुलर को बनाए रखता है ये। अब यूरेथ्रा की बात की जाए, यूरेटर की बात की जाए, किडनी से संलग्न 2 नलियां होती हैं, मतलब किडनी से आपकी जुड़ी हुई 2 नलियां होती हैं जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती हैं।
इसे यूरेटर कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 25 to 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते किसी भी चीज को, क्योंकि बॉडी है, सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहता है, तो एकदम एग्जैक्टली डीपली नहीं कह सकते, इसीलिए कहा जाता है यहां से लेकर यहां तक हो सकती हैं। अब आप पढ़ते हैं इसके बाद यूराइनरी ब्लैडर को। तो यूराइनरी ब्लैडर में है आपका पेल्विक कैविटी में स्थित एक खोखली पेशियों का अंग होता है आपका यूराइनरी ब्लैडर, जो यूरेटर के आगे यूरिन को संग्रहित करता है तथा शरीर से बाहर उत्सर्जी होने के लिए संचित रखता है। इसकी आकृति व आकार की स्थिति इसमें विद्यमान यूरिन की मात्रा के अनुसार बदलती रहती है। मतलब इसका एक कोई फिक्स एक्यूरेसी नहीं है, ये आप जिस अकॉर्डिंग आपको यूरिन लगती है, पेशाब लगती है, उस अकॉर्डिंग ये अपने साइज, अपने शेप को छोटा और बड़ा करता रहता है। अब आप पढ़ते हैं यूरेथ्रा के बारे में। यह एक छोटी नली होती है, इट्स अ शार्प वेन एंड यूराइनरी ब्लैडर में स्थित इंटरनल यूरेथ्रल ऑफिसर से लेकर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑफिशियल तक फैली होती है। इससे होकर यूरिन बाहर निकलती है। स्त्रियों में इसकी लंबाई लेंथ लगभग लेडीज में 4 सेंटीमीटर तथा पुरुषों में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप पढ़ते हैं यूरिन के बारे में। सामान्य यूरिन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। अगर आप नॉर्मल यूरिन की बात किया जाए तो ये साफ होता है और ट्रांसपेरेंट होकर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑफिशियल तक फैली होती है। इससे होकर यूरिन बाहर निकलती है। स्त्रियों में इसकी लंबाई लेंथ लगभग लेडीज में 4 सेंटीमीटर तथा पुरुषों में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप पढ़ते हैं यूरिन के बारे में। सामान्य यूरिन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। अगर आप नॉर्मल यूरिन की बात किया जाए तो ये साफ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, या हल्के पीले रंग का भी हो सकता है, बहुत लाइट, या प्रायः हल्का अम्लीय होता है। अम्लीय और क्षारीय अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा। जल का संग्रहण करने के बाद, मतलब इकट्ठा करने के लिए प्रतिदिन 1000 ml से लेकर 1800 मतलब 1800 ml यूरिन उत्सर्जी होती है प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। अब आप यूरिन के संग्रह को पढ़िए, मतलब कलेक्शन ऑफ यूरिन। इसमें जल होता है, मतलब वाटर होता है 95%, यूरिया होती है आपकी 0.2%, यूरिन होती है आपकी 0.2%, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं 0.3%, और अन्य सारे फेकल मटेरियल को मिलाने के बाद ये हो जाता है 5%। मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मुलेशन, यह प्राय 3 प्रकार की होती है, मेनली 3 टाइप की होती हैं। आपका ग्लैमरस फिल्ट्रेशन, इसमें होता है आपका यूरिन का उत्सर्जन का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज, जो यूरिन आपकी बनती है उसकी फर्स्ट स्टेज होती है ग्लैमरस फिल्ट्रेशन की, जिसमें ब्लड उपस्थित जल एवं अन्य पदार्थ ग्लैमरस की गति करते हैं, तथा इसके बाद में रीनल ट्यूबुलर में आता है जो कि आपका फ्लूइड ग्लैमरुलेस कहा जाता है। इससे ग्लैमरस फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसका स्त्रियों में औसत आयतन लगभग 150 लीटर पर डे होता है, मतलब 1.50 लीटर पर डे होता है, तथा पुरुषों में 180 लीटर होता है। इसका 99 मतलब 99% भाग ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन अवशोषित होकर ब्लड में ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन तक पहुंचाता है। केवल 1 से 2% आपका इसमें यूरिन उत्सर्जी होता है। मात्र जितना ये फिल्टर करता है उसका मेनली 1 to 2% आपका यूरिन तैयार होता है। अब GFR की बात कर रहे हैं, ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की, तो दोनों किडनी में 1-1 मिनट में उत्पादित भाग को GFR कहते हैं, तथा एक वैक्स में, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में
आपका लगभग 125 ml पर मिनट तैयार होता है तथा इसका एक स्त्री में लगभग 105 ml पर मिनट बनता है। अब आपका आ जाता है ट्यूबुलर रिस्पॉन्शन। इसमें छना हुआ द्रव रीनल ट्यूबुलर से बहता है। इसमें जो भी पदार्थ बचा होता है लास्ट का वो रीनल ट्यूबुलर से होकर बहता है तथा ट्यूबुलर सेल के द्वारा 99% जल और अन्य पदार्थों को अवशोषित, इसका बचा हुआ मैंने बताया ना 99% भाग जल और जो भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट हैं आपकी बॉडी के लिए वो ये अवशोषित कर लेता है। इसमें आवश्यक पदार्थ, रक्त एवं अदर सारी चीजें, व्यर्थ पदार्थ अवशोषित नहीं होता है। इनमें वो पदार्थ अवशोषित जीएफआर में वो पदार्थ ट्यूबुलर रिस्पिरेशन में वो पदार्थ अवशोषित नहीं होते जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते, जो हानिकारक होते हैं वो पदार्थ, जैसे यूरिन मैंने बताया ये आपके बॉडी के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होती, तो ये आपकी बॉडी से बाहर कर देता है। अब आपका आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर और डेटा सेल में ड्यूट सेल के द्वारा व्यर्थ पदार्थ रीनल, पोटेशियम, टॉक्सिक यूरिया और यूरिक एसिड, कैरफेनिया, ये सारी चीजें द्रव में मिल जाता है तथा ये यूरिन के रूप में उत्सर्जी होकर आपकी शरीर से बाहर निकल जाता है, ये थ्रो आउट हो जाता है। जो भी ये आपका हो गया पूरा यूरिनरी सिस्टम, ये आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, इसलिए ट्यूबुलर सिक्रेशन इसको बॉडी से बाहर कर देता है। अब कुछ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे कि पर डे आपसे पूछता रहता हूं, तो इसमें भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं तो वो मैं आपसे पूछने चल रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है शरीर को किस अंग द्वारा व्यर्थ पदार्थ निष्कासित होता है। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट आपका होता है किडनी, सेकंड आपका होता है स्किन, थर्ड होता है आपका लंग्स। यूरेटर की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ किडनी? किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है ये मैंने आपको बताया, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। यूरोलॉजी क्या होती है? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इसको डीपली आपको बताया है, पहले वीडियो में भी बताया, तो इसका भी जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। किडनी किस आकार की होती है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से। हाउ मेनी शेप एंड साइज तो काफी जगह पूछी जाती है या नहीं पूछी जाती, लेकिन आकार इसका शेप जरूर पूछा जाता है, तो ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। किडनी का वेट कितना होता है ये भी मैंने आपको बताया, और ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। यूरेथ्रा की लंबाई मेल में और फीमेल में क्या होती है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। रीनल पेल्विस किस आकार का होता है? आपका रीनल पेल्विस कीप के आकार का होता है। किडनी को दिन भर में लगभग कितना ब्लड छानना होता है? किडनी को 24 आवर्स में कितना ब्लड छानना मतलब फिल्टर करना होता है? 180 लीटर पर डे, 180 लीटर प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य की किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। किडनी के बाहरी तथा उभरा हुआ किनारे को क्या कहते हैं? गाइस उसको कैप्सूल कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था और ये मैं आपसे पूछने भी वाला था, बट मैंने सोचा कि आप तो सेशन देख ही रहे हो तो इजीली बता दोगे, आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो गाइज आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम खत्म हो गया। आपको कैसा लगा ये चैप्टर आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और
कोशिश करिएगा कि स्कूल्स में या कॉलेज में आपकी छुट्टी चल रही है तो आप पढ़ाई जरूर करो, चाहे आप वीडियो के माध्यम से, चाहे आप बुक के माध्यम से, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ाई कर सकते हो। और फिर से मैं वही बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये सेशन, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।